इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हुए हो, बट फुटबॉल जो इंडियन फुटबॉल है, इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉल आपके जीवन के अंतिम अवधि तक ये रहने वाला। And then it was a very impromptu decision that I took without consulting my dad and mom or anyone. It came as a shock to my father also. I myself applied for my transfer TC from the school. Yeah, it was a very rebellious, stupid decision, which I probably don't regret now. I went to Mamta Modern just so that I could play in bigger tournaments. Including principal और आपके जो स्पोर्ट्स टीचर और आपके कोचेस, तो उनकी तो बात ही अलग है। उन्होंने मुझे शायद 2-3 घंटे ऐसे क्वेश्चनार दिए कि हम भी परेशान हो गए। आखिर में उनको वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना ही पड़ा। I was kind of my back was on the wall and I really had to do a lot of things. I was a rebel who had rebelled against everyone, so I had to make a point to my parents that I can study also. तो मुझे बताया उसने कि मैं तो APS छोड़ रहा हूँ। मतलब क्यों? तो बोला कि मेरे फुटबॉल खेलना है, मैंने वहाँ जाना है। तो फिर मैंने इनसे बात की कि ऐसे बोल रहा है, तो इनको सच नहीं लगा था। तो फिर ये आके फिर बिठाया उसको, नहीं मैंने फुटबॉल खेलना है, साथ साथ में मैं पढ़ाई भी करूंगा, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं फुटबॉल भी खेलूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, प्लीज मुझे जाना। फिर आपने बोला ठीक है, तो आप चले जाओ। दिल्ली के सारे स्कूल में आप हीरो थे, आप स्कोर करते थे, आपकी वाहवाही होती थी, और अचानक आप एक मोहन बगान जैसे क्लब के एक प्लेयर बनने चले, और उस मैच में जब आपका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तो वही जो फैन बेस आपके ऊपर थोड़े हार्श हुए, एक आध मौके में टूट भी पड़े होंगे, आपको डर लगना स्वाभाविक था। बात का जो जितने भी मैचेस है वो इतिहास है, आपने किस तरह से अपने आप को ढाला, जैसा प्रदर्शन किया, कलकत्ता की पब्लिक जानती है, हम लोग जानते हैं, और भारत के जो फुटबॉल दर्शक जानते हैं। क्वींस पार्क रेंजर्स का जो एपिसोड था, ये 1 महीना पहले वो इंग्लैंड जा चुका था। वहाँ जाके वो अपना सारा ट्रेनिंग वगैरह, जो ट्रायल वगैरह देना था, वो कंप्लीट कर चुका था। वो इंडिया वापस आया था क्योंकि उसने 2009 का नेहरू कप खेलना था। जो जजेस थे, जो QPR रेंजर्स में आपको जो एक वर्क परमिट देने वाले जजेस में से 6 थे, 6 में से 3 आपके फेवर में थे और 3 आपके अगेंस्ट में थे। और जो बाद में हमें पता चला कि उनका जो रूलिंग है, FA इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन का जो रूलिंग था कि 3 वर्सेस 3 इज एज गुड एज नो। याद आता है कि वो कितना बड़ा एक मौका था आपके जीवन में। अगर आप प्रीमियर लीग जैसे क्लब में आप चले जाते और आपका जीवन शायद अलग होता, आप इंडिया के लिए खेलते और प्रीमियर लीग के एक प्लेयर होते। तो नील को हम ये बताना चाहते हैं कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स एज एन आर्मी मैन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको ऑनर मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। और दुख तो हुआ है, बहुत ज्यादा दुख होगा। रिटायरमेंट हो गई, 6 तारीख के बाद आप ग्राउंड में नहीं देखोगे, वो तो दुख है। मैं माँ हूँ, लेकिन सारा मतलब है, उसके लिए क्या ऐसा तो नहीं है कि आप परमानेंटली ये फुटबॉल जो मैच है, इंटरनेशनल मैचेस है, आपको वो जो बॉडीली एबिलिटी है ऐसा रहेगा, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं रिटायरमेंट तो आता है दुनिया में, लेकिन सो सडन आप एक दिन कर दोगे, इसका शायद हमें 20 to 30% आशंका तो होता ही है, पर बाकी के 70% एक हमारे लिए शौक था। लेकिन जो भी हुआ, we are very very happy, we are so proud of you, and I think it is one of the best time you are retiring. आप अपने जिंदगी के, अपने स्पोर्टिंग करियर के हाई पे हो, आपने जितने भी अवार्ड ऑनर्स हासिल किए हैं, जितने भी प्यार आपने अपने फैन बेस से पाए, परिवार से पाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल एक्colades आपने मिला है जिंदगी में, we are very very happy, so proud of you. God bless you.